स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.2 का। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली वेटेड अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अब बेसिकली आपको बताना है कि वेट क्या होता है। पहले मैं आपको वेट की डेफिनेशन बताता हूँ और वेट समझाता हूँ। अब बेसिकली बेटा, वेट क्या होता है कि किसी भी नंबर की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, वो बेसिकली वो वेट कहलाता है। अब आप इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि जैसे आपके नंबर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट में उर्दू में आ रहे हैं आपके 75 में से 65, मैथ में आ रहे हैं 70, फिजिक्स में आ रहे हैं 65, यानी सर डिफरेंट नंबर्स आपके आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें हर नंबर की इम्पोर्टेंस होती है। जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन नंबर्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। जब आप इंट्री टेस्ट वगैरह में जाते हैं या यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेते हैं, तो इन नंबर्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। इसके मुकाबले में उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ वगैरह की इम्पोर्टेंस कम होती है। तो आप इन नंबर्स को क्या करते हैं कि एक इसके इक्वल एक नंबर दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ को आप 4, मैथ फिजिक्स को 4 दे दें, फिजिक्स केमिस्ट्री को सपोज कर लें ये 3 है। इस तरह करके डिफरेंट नंबर्स दे देते हैं। या इसकी मिसाल आप और समझ लें कि देखिए, जैसे एक बॉलर है, 5 आउट करता है, मगर वो ज़्यादातर टेल एंडर्स को आउट करता है, यानी आखिरी की विकेट को आउट करता है। उसके मुकाबले में अगर वो टॉप ऑर्डर को ऐड आउट करता है, यानी शुरू के 2-3 अच्छे बैट्समैन को आउट करता है, तो उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब बेसिकली क्या होता है कि द वेटेड अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन अब आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ। द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स वेट, यानी उस नंबर की कितनी इम्पोर्टेंस है वो कहलाता है वेट कहलाता है। when numbers x1 x2 x3 dash dash x are not equally important, यानी स्टार्टिंग में अगर ये नंबर इम्पोर्टेंट ना हो, they associate them with certain weights w1 w3 w3 dash dash wn, यानी हम उनको उनके हिसाब से, इम्पोर्टेंस के हिसाब से उनको नंबर दे देते हैं। ठीक है, यानी वेट का उनका वेट देते हैं कि भाई इसका वेट इतना है, डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस, यानी उसके हिसाब से। Average of such data is called weighted arithmetic mean. It can be calculated by the formula x bar w is equal to summation wx, यानी वेट को और आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइडेड बाय समेशन w, यानी सम ऑफ वेट। यानी देखिए बेसिकली वेट क्या होता है कि यानी आप दोबारा समझ लें कि किस नंबर की डाटा में किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, वो बेसिकली वेट कहलाता है। इम्पोर्टेंट के हिसाब से, इम्पोर्टेंस के हिसाब से आप उसको नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, इस लिहाज से होता है। जैसे आप कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आप हर टीचर को रैंक दे देते हैं कि भाई अगर मैथ की क्लास होगी तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स अपना, उर्दू इंग्लिश में आप थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं। तो यानी ये बेसिकली कहलाता है वेट। ठीक है, अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब देखिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 8-10 आपके पास है। क्या स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन, यानी एक स्टूडेंट जो है ना ये सर्टेन मार्क्स है एग्जामिनेशन में। इंग्लिश 73, उर्दू 82, मैथमेटिक्स 80, हिस्ट्री 67, साइंस 62, यानी ये 5 सब्जेक्ट हैं और उसमें डिफरेंट मार्क्स ले रहा है। इन मार्क्स को वो वेट दे रहे हैं। द वेट्स अकॉर्डिंग टू डी दीज मार्क्स आर, यानी इंग्लिश को वो 4 का वेट दे रहे हैं, उर्दू को 3 का, मैथमेटिक्स को 3 का, हिस्ट्री को 2 का, एंड साइंस को 60, अपने साइंस 62 को 2 का। तो ये आपको सब्जेक्ट के वेट दे दिए हैं। अब आपको क्या करेंगे, व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट मार्क, यानी आपने इनका मीन मार्क निकालना कि ये वेट मार्क्स को दे दिए जाए। और फिर व्हाट इज द एवरेज मार्क इफ इक्वल वेट्स आर यूज्ड, यानी अगर वेट इक्वल हो, जैसे 1 1 हो, 2 2 हो, तो उनकी एवरेज क्या होगी। अब बेटा देखिए, जो पहला आपको याद होगा कि देखिए इसमें जो फार्मूला होता है, जो आपके पास जो वेटेज का फार्मूला होता है, एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे आपको सब्जेक्ट दे दिए हैं। पहला सब्जेक्ट आपके पास है इंग्लिश। इंग्लिश में मार्क्स आपके पास 73 है
और वेट इनका 4 है, वेट क्या है 4 है। तो देखिए WX 73 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 292। नेक्स्ट आपके पास है उर्दू। उर्दू के मार्क्स आपके पास 82 है। वेटेड इसका दे दिया आपको 3, और 82 मल्टीप्लाई बाय 3 WX, तो ये आपके पास 246। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मैथमेटिक्स है, मैथ्स। ये आपके पास नंबर 80 है, और वेट इसका आपको दे दिया है 3, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास 240। फिर नेक्स्ट आपके पास हिस्ट्री है। हिस्ट्री में नंबर आपके पास 67 है, और वेट इसका 2 है, वेट इसका 2, वेट 2 है। अब 67 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 134। उसके बाद सब्जेक्ट है साइंस, लास्ट सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में मार्क्स है 62, और वेट आपके पास 2, तो ये 62 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 124। ठीक है। अगर आप चाहें कि ये आपके पास आ जाएगा जो टोटल है, नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टोटल। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके पास 362 आ गए। वेट आपका W, समेशन W आपके पास आ गया 14, और यहाँ पर समेशन WX ये आपके पास आ गया 1036। अच्छा, अब देखिए पहले स्टेप में हमने इसका मीन फाइंड करना है। ठीक है, वेट नंबर 1, वेटेड मीन। तो अब देखिए वेटेड मीन आपके पास आ जाएगा एक्स बार, और यहाँ सबस्क्रिप्ट में W लिख दीजिएगा, और ये समेशन WX डिवाइडेड बाय समेशन, समेशन में सम ऑफ W। अब देखिए समेशन WX हमने फाइंड किया है 1036। ठीक है, और डिवाइडेड बाय समेशन W आपके पास है 14। अब देखिए जब हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास एक्स बार वेटेड मीन आपके पास आ जाएगी 74 मार्क्स। ठीक है, ये कैंसिल होके 74 आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गई 74 मार्क्स। तो ये आपके पास वेटेड मीन आ गया। ठीक है, अब नंबर 2 हमने फाइंड करना इक्वल मार्क्स। इक्वल मार्क्स के लिए क्या होगा, नहीं इक्वल मार्क्स समझिए एवरेज है बेसिकली। नंबर 2 व्हेन इक्वल मार्क्स इक्वल वेट्स आर यूज्ड। देखिए इसमें फिर क्या आ जाएगा, नहीं बेसिकली आपने एवरेज फाइंड करना, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स यानी एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो अब देखिए ये आपके पास था एक्स, ये बेसिकली अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं समेशन एक्स।
इक्वल टू 364। अभी आपके पास आ जाएगा 364 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके पास 5। x बार आपके पास आ जाएगा कैंसिल होने के बाद 72.8 मार्क्स। तो देखिए वेटेड मार्क आपके पास 74 है और एवरेज मार्क 72 है, क्योंकि आपने हर नंबर को उसके हिसाब से इम्पोर्टेंस दे दिया। ठीक है, तो वेट लगा दिया, तो देखिए वेट में आ रहा है 74 मार्क्स, जबकि एवरेज में क्या आ रहा है 72 मार्क्स। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है नेक्स्ट क्वेश्चन। On a vacation trip, a family bought 21.3 liters of petrol at 39.90 rupee per liter, 18.7 liter at 42.90 rupee per liter, and 23.5 at 40.990 rupee per liter. फाइंड द मीन प्राइस पेड पर लीटर। तो देखिए ये भी बेसिकली हमें वेटेड मीन फाइंड करना है। तो अब देखिए आपको याद होगा, देखिए फार्मूला ये होता है वेटेड मीन का कि टोटल पेमेंट डिवाइडेड बाय टोटल लीटर्स। ये आपने जो टोटल पेमेंट दी हुई है कि देखिए जो पहला है वो 21.3 लीटर्स की प्राइस है 39.90। फिर 18.7 की प्राइस है 42.9, और 23.5 की प्राइस है 40.90। तो अब हम पहले टोटल पेमेंट निकाल लेंगे, जो आपको लीटर दिए हुए हैं प्राइस से मल्टीप्लाई करके टोटल पेमेंट निकाल लेंगे, और फिर टोटल लीटर। तो ये फार्मूला है कि समीशन WX समीशन W। अब देखिए पहले आपके पास क्या है, नंबर ऑफ लीटर्स आपके पास स्टार्टिंग में 21.3 है, 21.3, और जो प्राइस एक्स है वो 39.90 रुपीज है। जब आप WX 21.3 मल्टीप्लाई बाय 39.90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 849.87 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास जो पेट्रोल है वो आपके पास 18.7 लीटर है। ठीक है, और इसकी प्राइस आपके पास है 42.90। अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 18.7 मल्टीप्लाई बाय 42.90 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 802.23 रुपीज। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है पेट्रोल आपके पास है 23.5, और प्राइस आपके पास है 40.90। तो अब देखिए, अब जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 23.5 मल्टीप्लाई बाय 40.90, तो ये आपके पास आ जाएगा 961.15। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा समीशन W। समीशन W आपके पास आ जाएगा 63.5, और फिर ये समीशन WX, ये टोटल जो पेमेंट है वो आपके पास 2613.25। अब देखिए फार्मूला आपके पास ये है मीन का। तो मीन प्राइस मीन प्राइस
एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू। बेटा देखिए, समेशन डब्ल्यू एक्स आपके पास है 2613, यानी जो टोटल पेमेंट है 0.25, और डिवाइडेड बाय टोटल जो आपने पेट्रोल लिया है वो आपके पास कितना है 63.5। तो ये आपके पास यानी एवरेज प्राइस आ गई, ठीक है, मीन प्राइस। जैसे कई दफ़ा होता है ना, आप जैसे हाई ऑक्टेन भी डलवाते हैं और दूसरा नॉर्मल पेट्रोल भी डलवाते हैं, तो फिर आप दोनों की प्राइस को ऐड करके टोटल से डिवाइड करते हैं, टोटल पेट्रोल से, तो आपके पास एवरेज प्राइस आ जाती है कि आपने एवरेज प्राइस दोनों की कितनी दी है। तो ये आपके पास आ जाएगी 41.15 रुपीज़। तो अब आप लिख लेंगे देयरफॉर मीन प्राइस इक्वल टू रुपीज 41.15। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 years फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब देखिए, मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि जो आपको डाटा दिया हो उसमें से, जैसे आपको साल दिए हों, दिन दिए हों, जैसे आप यहाँ लिखा हुआ है कि 3 years का मूविंग आपने एवरेज निकालना है, तो पहले 3 का हम एवरेज निकालेंगे और फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे कि पहले को ड्रॉप करके नेक्स्ट 3 का एवरेज ले लेंगे, और फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे कि पहले यानी एक को ड्रॉप करके और लास्ट नेक्स्ट 3 का एवरेज ले लेंगे। तो ये होता है मूविंग एवरेज। ये आपको यानी कैलकुलेट दिन का भी करने को कह सकते हैं, महीनों का भी कह सकते हैं, ईयर्स का भी कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास ये है कि 2001 में जैसे 102 वैल्यू है एक चीज़ की, 2002 में 108 है, 2003 में 130 है। इनकी मूविंग एवरेज क्या होगी, नहीं वैल्यू क्या होती जाएंगी, यानी हर साल के बाद वैल्यू में क्या चेंज आएगा। अब देखिए, यहाँ पर 3 years मूविंग एवरेज निकालनी है, तो पहले आप पहली 3 को ऐड कर दें। तो देखिए, ये आपके पास आ जाएगा 102, और क्या करेंगे कि इनके जो जो दरमियान वाला होता है उसमें करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ रहा है 108 जो आ रहा है, तो ये 108 के मिड में हम ऐड करेंगे, तो ये 102, यानी जो मिडल वैल्यू होगी उसके सामने हम ऐड करेंगे। तो 102 प्लस 108 और प्लस 130 और डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास आ जाएगी, ये आपके पास 240 340 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 113.33। अब हमने क्या करना है कि पहली देखिए, पहले हमने ये वैल्यूज ली हैं, पहले हमने ये 3 वैल्यूज ली हैं, ठीक है। अब पहली वैल्यू को हम ड्रॉप कर देंगे, पहली वैल्यू को हम ड्रॉप कर देंगे और अब हम ये 3 वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है। और इसके सामने ही नहीं हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब जो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये हो जाएगी 108, यानी पहले हमने इसके सामने ऐड किया है, अब हमने इसके सामने ऐड करना है। 108 प्लस 130 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 3। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी प्लस करके और 3 से जब डिवाइड कर देंगे, ये 126 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब 108 को हम ड्रॉप कर देंगे और ये 3 वैल्यू हम ले लेंगे,
130 से, ठीक है, और इसके सामने 140 के। अब देखिए आपने अब 108 को ड्रॉप कर दिया, 130 प्लस 140 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 142.66। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम जो है ये 140 को ड्रॉप कर देंगे, 140 को, यानी अब हम 130 को सॉरी ड्रॉप कर देंगे, 130 को ड्रॉप कर दिया, और अब हम यहाँ से ले लेंगे, देखिए 140 से 180 तक, और ये 158 के दरमियान कर लेंगे, ठीक है। अब 158 के जब हम दरमियान में लिखेंगे, तो अब देखिए अब आपके पास 130 को तो हमने ड्रॉप कर दिया, अब ये आपके पास आ जाएगा 140 प्लस 158 प्लस 180 और डिवाइडेड बाय 3, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 159.33, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए जो नेक्स्ट वैल्यू है, अब हम इसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब 140 को ड्रॉप कर देंगे और यहाँ से ले लेंगे 158 से 196, और ये 180 के दरमियान लिख देंगे, ठीक है। तो ये 158 प्लस 180 प्लस 196 डिवाइडेड बाय 3, तो देखिए जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 178। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने 150 को हमने ड्रॉप कर देना, ठीक है, 150 को ड्रॉप कर देना है, और यहाँ से 180 से 210 ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 180 प्लस 196 प्लस 210 और डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 195.33। अब हमने देखिए ये 180 को हमने ड्रॉप कर देना है, और फिर नेक्स्ट वैल्यू हमने लिख लेनी है, देखिए इन तीन को ले लेंगे, 180 को ड्रॉप कर देंगे, और ये आपके पास 196 प्लस 210 और प्लस 220 और डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 208.67। अब हमने क्या करना है, ये 196 को ड्रॉप कर देंगे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 210, और ये देखें 210 से स्टार्ट करेंगे, 210 प्लस 220 प्लस 230 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 220। देखिए ये आपके पास आ गई मूवी एवरेज, तो ये आपने करना है, ठीक है। यानी पहले में आपने देखें, यानी ये 1 और 2 को ड्रॉप कर देना है, ये 108 को ड्रॉप कर देना है, फिर 130 को ड्रॉप कर देना है, ये 140 को, फिर 150 को, फिर 180 को, फिर 196 और फिर 210, तो ये आपके पास आ गई मूवी एवरेज। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।